हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो यानी अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। नंबर है 725505 7205। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी उन सभी वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं रेगिस्तानी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न में 4 ठो विकल्प दिया गया है, इसमें से एक ठो सही है जिसको आप लोग को चुनना है। तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा ग नंबर। ठीक है, तो आप लोग को इसको टिक करना है। ठीक है, ग नंबर को। तो इसके उत्तर को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला का उत्तर होगा ग नंबर। ग नंबर में क्या है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, हम केवल यहाँ पे उत्तर को ही लिखेंगे, आप लोग को पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए दूसरा प्रश्न है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, इसको हम आप लोग को बिहार के मानचित्र पर ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यह बिहार का मानचित्र है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यह है पश्चिमी चंपारण जिला। कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला, जिसको बेतिया जिला भी कहते हैं, और यह है पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है, और यह है गोपालगंज जिला, यह है सिवान जिला और यह है छपरा जिला। तो यहाँ पे देखिए जो वाल्मीकि नगर है वह पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जो उत्तर दिशा में भी है, बिहार के उत्तर दिशा में भी है और पश्चिम दिशा में भी है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में उत्तरी क्षेत्र भी दिया है और पश्चिमी क्षेत्र भी दिया है। ठीक है, तो आप लोग पश्चिमी क्षेत्र को ही टिक कीजिएगा। और यहीं से गंडक नदी निकलती है, जो इधर गोपालगंज को मोतिहारी जिला यानी पूर्वी चंपारण से अलग करते हुए इधर छपरा जिला और मुजफ्फरपुर को अलग करती है गंडक नदी, और इधर आती है तो वैशाली जिला और छपरा जिला को अलग करते हुए इधर आकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इधर इसी नदी के कारण गोपालगंज जिला में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, जिससे लोग तबाह हो जाते हैं, उनका घर द्वार सब खेती बाड़ी सब डूब जाता है। ठीक है, जब बांध टूटता है तो पूरा पानी ही पानी हो जाता है गोपालगंज जिला में। ठीक है, तो आप लोग इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न क्या था, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र। अगर पश्चिमी क्षेत्र नहीं रहता तो आप लोग टिक लगाते उत्तरी क्षेत्र को। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा 2 के उत्तर में 2 के उत्तर में क नंबर।
पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। उसके आगे है, उसका अगला प्रश्न है 3 नंबर, धान की फसल किस उपयुक्त मिट्टी में है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको चूज करना है कि कौन से मिट्टी में धान की खेती होती है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है, यानी यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 3 का उत्तर में आप लोग लिखिएगा ख नंबर को, ठीक है। ख नंबर में क्या है, ख नंबर में है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में है पठार के ऊपर की सतह होती है नुकीली, सपाट, संकीर्ण, ढालदार। पठार के ऊपर का सतह कैसा होता है, तो पठार का ऊपर का सतह सपाट होता है, यानी इसका सही आंसर होगा ख नंबर, ठीक है। आप लोग को टिक लगाना है ख नंबर को। ख नंबर में क्या है, सपाट, ठीक है। तो आप लोग को पूरा प्रश्न लिखना है और 4 ऑप्शन लिखना है और यहाँ पे टिक लगा देना है, फिर उत्तर लिख के सपाट लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 3 या फिर 2। तो पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्वत का 3 प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग नंबर, ठीक है, 3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है खाली जगहों को भरे। दूसरा का पहला है कि बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। किस नदी के, तो गंगा नदी के, ठीक है। तो दूसरे के उत्तर में आप लोग लिखिएगा, दूसरा के पहला का उत्तर होगा गंगा नदी, ठीक है। नदी यहाँ पे है, केवल आप लोग को इसमें गंगा भरना है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। उसके आगे देखिए, डैश को संसार का छत कहा जाता है। किसको संसार का छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। इसके खाली स्थान में आप लोग को भरना है, पामीर के पठार, बस आप लोग को इतना ही भरना है इसके खाली स्थान में। उसके आगे देखिए, पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं, तो पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसमें आप लोग को क्या भरना है, पर्वत, ठीक है। ठीक है, तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। उसके आगे देखिए, उसके आगे है शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। मतलब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि शिमला और कश्मीर में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, यानी घूमने का जगह है, भ्रमण करने वाला स्थान कौन कौन सा है प्रमुख, यह आप लोग को बताना है। तो इसमें आप लोग केंद्र मत भरिएगा, इसमें आप लोग को केंद्र नहीं भरना है। पर्यटन स्थल का मतलब होता है भ्रमण करने वाला जगह, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो शिमला और कश्मीर में देश के प्रमुख कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो इसमें वह सब भरना है, ठीक है। तो चौथा में आप लोग को क्या भरना है, हम बता दे रहे हैं।
इसमें आप लोग को जाखू मंदिर भरना है, जाखू मंदिर जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 9 है। फिर कोमा, क्राइस्ट चर्च, कोमा, वाइसराय लॉज। तो यह शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख जाखू मंदिर, क्राइस्ट चर्च, वाइसराय लॉज पर्यटन स्थल के उदाहरण है वहाँ के, ठीक है। तो आप लोग इस तीनों में से आप लोग मन करे तो 2 भरिए या फिर 3 भरिए, यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को केंद्र नहीं भरना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पर्यटन स्थल मतलब होता है कि घूमने वाला जगह कौन कौन सा है, तो यही 3 ठो वहाँ का प्रमुख घूमने वाला स्थान है, इन तीनों को आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण के बढ़ते स्वरूप का प्रमुख कारण बढ़ती डैश है, क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या है। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा जनसंख्या। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे क्या भरना है? जनसंख्या। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। यहाँ पे मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जनसंख्या भरना है। ठीक है, तो चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है मिलान करने वाला। यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो इसके पहला में दिया है भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत, तो इसको आप लोग को मिलाना है सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत को कहाँ मिलाना है आप लोग को? सतपुड़ा पहाड़ी में, यानी ख नंबर में। ठीक है, तो इसको आप लोग तीसरे के पहले प्रश्न को भ्रंशोत्थ पर्वत को मिलाइएगा ख नंबर से। ख नंबर में क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, इससे आप लोग मिलाइएगा। उसके आगे देखिए वलित पर्वत, इसको आप लोग मिलाइएगा। वलित पर्वत को आप लोग मिलाइएगा हिमालय से। ठीक है, वलित पर्वत। उसके आगे है प्राचीन पठार। प्राचीन पठार को आप लोग को किससे मिलाना है? तो प्राचीन पठार को आप लोग को क नंबर दक्कन क्षेत्र से मिलाना है। ठीक है, प्राचीन पठार को क नंबर दक्कन क्षेत्र से मिलाना है। प्राचीन पठार जिसको आप लोग को मिलाना है क नंबर में है दक्कन क्षेत्र। ठीक है, उसके आगे देखिए चौथा है निक्षेप आत्मक मैदान। ठीक है, तो चौथा को आप लोग को मिलाना है, निक्षेप आत्मक मैदान को मिलाना है हंगरी का मैदान। हंगरी का मैदान से। ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान को आप लोग को मिलाना है ग नंबर, यानी हंगरी का मैदान से। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न के उत्तर बताते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख लिए हैं, आप लोग को समझाते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा का पहला प्रश्न है मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा
इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा मैदानी क्षेत्र की भूमि समतल होती है। मैदानी क्षेत्र की भूमि क्या होती है? समतल होती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए जल, भोजन, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, आप लोग इतना ही लिखिएगा। मैदानी क्षेत्र की इस विशेषता है कि वहाँ पे भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाए, क्योंकि वहाँ की भूमि समतल होती है, यानी बराबर होती है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग इतना लिखिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, दूसरा नंबर है कि सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसान होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की भूमि क्या होती है? समतल होती है, इसलिए उस क्षेत्र में सड़क निर्माण आसान होगा। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे लाइन दे रहे हैं, ऐसे आप लोग को नहीं देना है, केवल आप लोग को उत्तर लिखना है। ब्लू पेन से लिखा गया है उसको लिखना है। ठीक है, ऐसा ही आप लोग को लिखना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब पर्वत, पठार और मैदान का दोहन हो रहा है, तो इससे पर्वत, पठार और मैदान पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार एवं मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। ठीक है, जिससे ये विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? मैदानी क्षेत्र में, मैदान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैदानी क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, जो खुला स्थान हो। ठीक है, दूसरा कुछ तो नहीं ना समझ रहे हैं। मैदानी क्षेत्र का मतलब, मैदान का मतलब होगा कि खुला स्थान, जैसे बड़ा बड़ा फील्ड होता है, खेत होता है, सब क्या है? मैदान है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का दोहन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं लोग कि जहाँ खेती हो रहा था उसमें भी घर बना ले रहे हैं। बड़े बड़े पर्वत को तोड़कर वहाँ पे घर बन रहा है, पठार को तोड़कर घर बन रहा है, रास्ता बन रहा है पर्वत पठार को तोड़कर। तो इसका क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है इसीलिए। तो इससे पर्वत खत्म हो रहे हैं, पठार खत्म हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्र खत्म हो रहे हैं, ये सब विलुप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही असर पड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा मैदानी क्षेत्र में भूमि समतल होती है। इसके पहले भी हम बताएं, समतल होती है, जिससे लोग कृषि कार्य बहुत ही आसानी से करते हैं। देखिए, मैदानी क्षेत्र में भूमि समतल होती है, जिससे लोग कृषि कार्य बहुत ही आसानी से करते हैं और मैदानी क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। इन्हीं सब कारण से अधिक लोग मैदान में ही बसते हैं। मैदान में मतलब जहाँ स्थान, भूमि जहाँ का बराबर हो। ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए पांचवा प्रश्न है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यहाँ पे हम बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3। ठीक है, तो वही है प्रश्न कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसका नाम भी लिखना है। ठीक है, वहाँ पे केवल पूछा था पर्वत कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार, लेकिन यहाँ पे नाम भी पूछा है। तो नाम में आप लोग लिखिएगा पहला है वलित पर्वत। ठीक है, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो इस अध्याय के अभ्यास में इतने ही प्रश्न थे, 4 ही प्रश्न थे और चारों प्रश्न के उत्तर हम बता दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो
इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।